Now, asexual reproduction. asexual reproduction को एपोमिक्सिस भी कहा जाता है. So this is the first method of reproduction और एपोमिक्सिस. What is asexual reproduction? हम पॉइंट वाइज लर्न करेंगे कि asexual reproduction क्या होता है इन प्लांट्स, क्या कैरेक्टर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सो फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स. इसमें सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है. यू नो वेरी वेल कि एक मेल पेरेंट्स होता है, एक फीमेल होता है. जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है. हैंस कॉल्ड यूनिपेरेंटल, इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल कहा जाता है. देन देयर इज़ नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स. कोई फॉर्मेशन नहीं होती है और कोई गमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, तो फ्यूजन ऑफ गमेट हो ही नहीं सकता. So there is no formation and fusion of gametes. Then it involves only mitotic division. इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. Then the offspring, मतलब जो वेराइटी हमको मिली है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और जो ऑफस्प्रिंग हमको मिला है नया, प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. तो वो कैसा होगा? जेनेटिकली सेम होगा. मीन्स जैसा पेरेंट्स होगा वैसा उसका ऑफस्प्रिंग होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. देन वेरिएशन आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन प्रोजेनी. कोई वेरिएशन हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते इसमें. व्हाट इज़ मीन बाय वेरिएशन? मतलब कैरेक्टर ये ऐसा है, ये पेरेंट्स ऐसा है तो ऑफस्प्रिंग ऐसा है, ऐसा कोई वेरिएशन इसकी प्रोजेनी में नहीं होता है. इट डज़ नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन. कोई इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करता. इवोल्यूशन कब होता है? जब कोई नए कैरेक्टर में कुछ चेंज दिख रहा है और कुछ इवोल्यूशन दिख रहा है. सो हेयर द टर्म इज़ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन यानी जैसे सपोज़ करो कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग था तो पहले कहा जाता था जैसे मंकी वगैरह है तो उस पर पहले टेल हुआ करती थी, अब टेल नहीं होती है, तो दैट टर्म इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन. तो जब प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होता है? इवोल्यूशन में कोई हेल्प नहीं करता है. इट इज़ अ फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगा तो बहुत फास्टली होगा, मतलब जल्दी उसका ऑब्जर्वेशन, जल्दी रिजल्ट वेराइटी मिलेगी. इसे इट इज़ कॉल्ड अ फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. देन इट इज़ कॉमन इन प्लांट एंड लोअर एनिमल्स. प्लांट में ज़्यादा होता है ये और लोअर एनिमल में दिखाई देता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हायर एनिमल्स में अब्सेंट होता है. हायर एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे. तो हमने क्या देखा यहाँ पे? कैरेक्टर देखी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्या चेंज आता है, ये सब हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे. अब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस भी कहा जाता है. तो इस पूरे जो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ मीन बाय एपोमिक्सिस. और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय एपोमिक्सिस. सो एपोमिक्सिस इज़ द प्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स. जिसमें ना फॉर्मेशन होती है ना गमेट्स का फ्यूजन होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या है एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या है?
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस कहा जाता है और उसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट formation and fusion of gametes is called apomixis. ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय एपोमिक्सिस। अब आपको पूरा ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।